आइए आपको लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है। समर्थ, मुझे पता चला है आप एसपी दफ्तर के आसपास है, वहां पर तो बहुत जश्न होगा क्योंकि सबसे बड़ा गेन अगर किसी को विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस के पास दिख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। पिछली बार 5 उनकी आई थी, बीएसपी की 10 जब साथ लड़े थे कांग्रेस के साथ लड़कर अगर वो बहुत मतलब 35-36 के आसपास पा रहे हैं, बड़ी कामयाबी। अंजना, बिल्कुल ये बहुत बड़ा गेन एक क्षेत्रीय दल के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए है। 5 से 35 आ जाना, हालांकि शुरुआती ट्रेंड से अगर आप ओवरऑल यूपी की बात करें, जो आंकड़े दिखा रहे हैं 42+ पर इंडिया अलायंस अभी जा रहा है। इसमें कांग्रेस की आपको टोक रहे हैं, अरे इससे इंटरेस्टिंग तो कोई खबर हो ही नहीं सकती है। इंदौर में बीजेपी और नोटा में दिलचस्प मुकाबला है। इंदौर लगातार क्लीनेस्ट सिटी का रिकॉर्ड बनाता रहा है। इंदौर में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो अगले दिन, एक दिन पहले हमारे शो में आए थे, वो वहां पर एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और अगले दिन वो बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय के साथ घूम रहे थे। अब यहां पर कांग्रेस ने चलाया था नोटा के पक्ष में अभियान और ये दे रहे हैं कड़ी चुनौती। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हुए, नोटा के पक्ष में 94,000 वोट है और बीएसपी को 23,000 वोट है। मतलब ये अपने आप में एक नई हिस्ट्री लिखी जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है। कांग्रेस ने नोटा के पक्ष में अभियान चलाया क्योंकि उनके कांग्रेस वाले उम्मीदवार ही खिसक लिए थे, तो ऐसे में चुनाव वहां पर हो रहा है। सूरत जैसी हालत नहीं है कि निर्विरोध वहां पर बीजेपी जीत गई, लेकिन यहां पर बीजेपी का मुकाबला नोटा से, और नोटा 94,000 से आगे है। नोटा यानी नन ऑफ दी अबव, यानी वो किसी पार्टी के लिए जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नोटा की जीत होगी तो सांसद कौन बनेगा। अब उनको सांसद नहीं मिलेगा, क्या होगा, बहुत दिलचस्प है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, 295 पर अटके, 400 पार का नारा था, 295 पर एनडीए अटक रहा है और बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छूती हुई दिखाई दे रही है। सांसद महोदय प्रकाश डालिए, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि अब तो लगभग 12 बजने वाले हैं। सर, देखिए, जो चुनाव परिणाम दिख रहे हैं, जो संकेत और रुझान दिख रहे हैं, वो हमारी अपेक्षाओं से बिल्कुल प्रतिकूल दिख रहे हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बंगाल में तो हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक और शॉकिंग रिजल्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसका अंतिम निष्कर्ष तो अंतिम संख्या निर्धारित होने के बाद, आपको भी पता है, अगर कोई चुनाव का परिणाम होता है और इतने बड़े चुनावों में तो कोई 1 या 2 कारण नहीं होता है जिसका कि हम इतनी आसानी से बैठ के विश्लेषण कर दें। वो तो सारे परिणाम आने के बाद उस पर व्यापक विचार विमर्श होता है, तब ये तय होता है कि जो हमारी अपेक्षा थी वो क्यों नहीं हो पाया। इसमें तो कई दिन का समय लगता है। हाँ, अभी हम ईमानदारी से इतना कह सकते हैं कि जो हमारी अपेक्षा थी उसके प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। 1-2 राज्यों में हमें बहुत मतलब निराशा हो रही है, खासकर पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में हमें आशा के बहुत विपरीत लग रहा है। ठीक है, उड़ीसा में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु अभी की स्थिति हम ये कहना चाहेंगे कि आधा पौन घंटा और वेट करें, तब फाइनल फिगर सामने होगी, तब कोई टिप्पणी फिर भी की जा सकती है। एक बार जल्दी से अशोक सिंघल के पास में चलूंगी। सुधांशु जी, आपने जो बातें कही हैं, अशोक सीधे आपके पास आते हुए, जो बातें बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं की ओर से की जा रही हैं, उसके मद्देनजर मौजूदा स्थिति ऐसा साउंड कर रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और एनडीए को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, जबकि इसके उलट हैं अभी तक के आंकड़े। चूंकि बीजेपी ने इतना ज्यादा हल्ला कर दिया था, 400 पार, 370 भारतीय जनता पार्टी, उसके मद्देनजर यकीनन उनका बहुत बड़ा फेल्योर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच भी अशोक, ये बात सच है कि एनडीए की सरकार बन रही है। अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं 296 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई, रुझानों में काफी देर से इसी पर इंटेक्ट लगातार वो बनी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन 228 के आसपास है। ये जो स्थिति है, ये क्या बताती है अशोक? देखिए चित्रा, एक बात तो साफ है, बीजेपी इस बात को लेकर, बेशक अभी सुधांशु जी ने भी कहा कि जो उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन अंतिम उस तक इंतजार किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो एग्जिट पोल आए थे उसके बाद अब कांग्रेस, इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी पार्टियां थोड़ा उत्साहित है। उनको लग रहा है पिछले 2-2.5 घंटे से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए आंकड़े, चाहे वो टोटल टैली की बात हो एनडीए की या इंडिया गठबंधन की टैली की बात हो, उसमें जो रुझान अभी तक आए उसमें बहुत ज्यादा फर्क ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, 2-4 सीटों को ऊपर नीचे जरूर हो रहा है।
तो उनको ये उम्मीद है इंडिया गठबंधन को कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उनको बहुमत मिलेगा। लेकिन एनडीए को भी उतना ही उम्मीद है कि 400 का आंकड़ा बेशक ना पार करें, लेकिन एनडीए की सरकार जरूर बनेगी। तो वो सुधांशु जी ने खुद ही बताया कि इस पे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ चूके, क्या कमी रही, और जो उम्मीदें थी उतना नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अभी क्योंकि काफी राउंड्स बचे हुए हैं चित्रा, तो देखना होगा कि आगे चीजें कैसे बदलेंगी, कहाँ जाके पहुंचेंगी, किसकी तरफ लेकिन इस बीच पड़ेगा। दो नंबर्स नीचे भी चल रहे हैं। अशोक, जल्दी से दर्शकों को बता दें, आंध्र प्रदेश में जहां टीडीपी अब 122 सीटों पर आगे पहुंच गई है, वहीं ओडिशा में बीजेपी लगभग डबल है इस वक्त बीजेडी के 70 सीटों के साथ। यहां पर भी नजर रखनी होगी किसकी बन रही है सरकार। दोनों यूपी वाले हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास चलते हैं। अभिषेक, आपके पास पहले आते हुए, फिर समर्थ फौरन आपका रुख करेंगे। कुल मिलाकर सबसे बड़ा फेरबदल जिसे कहा जा सकता है, मतलब राम भरोसे रहना बहुत सही नहीं साबित हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है बीजेपी में अंदर खाने क्या चर्चा हो रही है, क्या ऐसा हुआ कि इतने फिसलते दिख रहे हैं और अखिलेश यादव को वहीं बहुत बड़ा गेन होता हुआ दिख रहा है? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के चेहरों पे, नेताओं के चेहरों पे तो हवाइयां कल शाम से ही हम लोगों को दिखाई दे रही थी। हालांकि कितना भी हम लोग अपने एग्जिट पोल्स की बात कर लें कि ये थी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, एग्जिट पोल अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा खेल पलटा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का इसमें बड़ा अहम रोल है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को मजबूत किया, यानी कि उन्होंने ये समझिए कि हर वो सीट जहां पर उन्होंने पिछड़े उम्मीदवार उतारे हैं, सवर्ण सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारा है, वो सारी सीटें वो आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो उनकी लीड है, जहां जहां वो जीत रहे हैं वहां वहां उनकी लीड काफी ज्यादा है। जहां जहां बीजेपी आगे बढ़ रही है वहां पर लीड अभी भी कम है और ऊपर नीचे काफी कुछ चल रहा है। इसलिए एक बड़ी नाराजगी, और मुझे लग रहा है कि ये नाराजगी के लिए कई मुद्दे हैं, जिस मुद्दे की ओर हम लोग लगातार ग्राउंड पर भी देख रहे थे, और वो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जो जाते हुए दिख रहे हैं, संविधान बदलना, आरक्षण की बात हो जाना, ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं, नौकरियां नहीं, बेरोजगारी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि बीजेपी को पूरी तरीके से इस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश का है, जिस तरीके से ओबीसी पे दांव लगाया अखिलेश यादव ने, जिस तरीके से उन्होंने अपने समीकरण को पीछे कर दिया। बिल्कुल, दरअसल अभी किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट की है, इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि राहुल गांधी ने बीते दिन, अभिषेक, 295 कहा था कि सिद्धू मूसेवाला का गाना है, लेकिन वो 295 पे जाकर 96 पर जाकर एनडीए अटकता हुआ दिख रहा है। समर्थ के पास एक बार जल्दी से चलते। समर्थ, बीजेपी दफ्तर से उन्होंने नजारा दिखा दिया, आप यहाँ पर दिखाइए। सुना है एसपी दफ्तर में खूब जश्न है। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसा दीदी के वहाँ हरा रंग पूरा दिखाई दे रहा है, समर्थ के पीछे दिखाई नहीं दे रहा है वो लाल रंग सपा का। अंजना, चित्रा, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पहले एक नजारा कैमरामैन नीरज से कहूंगा दिखाएं यहाँ पर कि कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। हालांकि अभी सेलिब्रेटरी मूड इतना नहीं है और ऐसा लग रहा है इंतजार है, लोग हैं, उनसे बातचीत भी करूंगा, लेकिन एक बड़ा गेन कहा जाएगा यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए। 5 से 35 की तरफ आना अपने आप में एक क्षेत्रीय दल होने के बाद एक बड़ी चीज है। और अखिलेश यादव जिस तरह से कैंपेन चलाया और पीडीए की बात कर रहे थे, इतना साफ है दलित और ओबीसी वोट इनके पास इस बार एमवाई के अलावा जरूर आया। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कांग्रेसी नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं। आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं शुरुआती ट्रेंड्स में? सपा आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है। जी, मैं आपको बता दूं, ये 1 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से 300 प्लस सीटें ला रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप लोग की यूनिटी बहुत चल रही है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, यूनिटी बनी रहेगी आगे तक? बेशक बनी रहेगी, यूनाइटेड वी स्टैंड। और ये जो आप परिणाम देख रहे हैं, ये परिणाम अग्निवीर की वजह से है, ये परिणाम पेपर लीक की वजह से है। और अखिलेश जी ने साफ साफ कहा था, राहुल जी ने साफ साफ कहा था कि ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, पीडीए का हक बचाने की लड़ाई है। तो आप नतीजे देख लीजिए, यूपी में पीडीए किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया किस तरह इंडिया परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया गठबंधन 1 बजे तक रुक जाइए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाया जा रहा है और खटाखट वाला फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का काम आने वाला है। यहाँ पर अंजना देखिए तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं खटाखट फटाफट चलेगा। आप देखना ये किसके फेवर में जाता, क्या कुछ लग रहा है आप लोग को यहाँ से? बस थोड़ी देर बाद इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी। सरकार ही बना रहे हैं? जी जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से श्योर। बस 1-2 घंटे बाद आपको नजर आने लगेगा। अभी जो है इतनी 10 साल की इतनी जो महंगाई, सपा की जिस तरह से पहले 5 से 35 का जो आंकड़ा पार कर रहे हैं, उसको कैसे? पहले भी तो हमारी 35-36 सीटें थी, वो तो बीच में पिछले बार समर्थ लौटेंगे। समाजवादी पार्टी के भी जितने नेता हैं, कार्यकर्ता, वो हार मानने को तैयार नहीं है।